निर्धन आदमी धनवान को सुखी मानता, धनवान आदमी राजा को सुखी मानता, राजा महाराजा को सुखी मानते, महाराजा इंद्र को सुखी मानते कि भाई इंद्र को कोई काम नहीं है, देवताओं के राजा हैं, ये सुखी होंगे। राजा कहें महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहें मोते ब्रह्म सुखी। इंद्र से पूछा तुम सुखी हो? अरे बोले हम नहीं है, देवताओं में बड़ा माथापच्ची है, फिर कौन सुखी है? इंद्र कहें मोते ब्रह्म सुखी, ब्रह्म कहें सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सुखी हो? ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले हम भी सुखी नहीं, इंसान बनाते बनाते हम खुद परेशान हो गए, और धन्य है ब्रह्मा जी इतने इंसान बनाए। अच्छा आप विचार करना, कभी लाखों लोग ब्रह्मा जी ने बनाए, लेकिन कभी भी लाखों लोग लाखों चेहरे, कितने सांसें ब्रह्मा जी के पास होंगे? लाखों लोगों में एक आदमी की कितनी उंगलियां हैं हाथ की? कितनी है? 10। अब तुम्हारी 9 हो तो भगवान जाने। अब जबलपुर वालों की शायद 9 होती। धन्य है ब्रह्मा जी, इंसान के एक दोनों हाथों में 10 अंगुलियां, और 10 अंगुलियों में कितने फिंगरप्रिंट नहीं होते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की उंगलियां हैं, और करोड़ों उंगलियां हैं पर कभी फिंगरप्रिंट एक नहीं मिल सकते हैं। यही करामात है ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी बोले हमारा भी दिमाग गर्म रहता है, हम भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी, हमसे ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान है। कोई आत्मदेव रोए, बड़ा होकर के उस बालक ने बहुत पीटा ब्राह्मण को। देखो एक बात बोले, मुस्कुराकर राम के रस को, मुस्कुराकर राम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो इस जगत में उसको जीना आ गया। कौन जीना जान सकता? जो मुस्कुराना जाने। इसलिए हमने आज बैठते ही एक सूत्र दिया था जबलपुर वालों को, रोना तो कायरों का काम है, मुस्कुराना पागलों का काम है। रोते वो हैं जो कायर होते हैं, लेकिन जबलपुर वाले तो समझदार हैं। ऐसा आप लोग तो समझदार। जबलपुर की क्या कहना, जबलपुर के एक आदमी को फांसी की सजा मिली, चंगीलाल। जबलपुर में आजकल दमोह नाका पे हमारे एक चेला रहते चंगीलाल, चंगीलाल को मिली फांसी की सजा। जज बोले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? अब जबलपुर का आदमी घाटा खा जाए, तो हाथ जोड़ के बोला श्रीमान हमारी एक ही आखिरी ख्वाहिश है कि हमारी जगह तुम लटक जाओ। झंझट खत्म। हमने सुना उस दिन के बाद जज ने फैसला सुनाना बंद कर दिया, और लौट कर अगर जबलपुर की फाइल चली जाए तो वे देखते ही नहीं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे, आहा हा, क्यों? विचित्र पुत्र हुआ है। पहले भी रो रहे थे, क्यों? पुत्र है नहीं। आज भी रो रहे, क्यों? पुत्र क्यों है? यही संसार का हाल है। जिसकी शादी नहीं भाई वो भी रो रहा, हो जाए अर्जी लगाओ फिर रहो पीले रंग के कपड़ा में। हमारे पास तो कई लोग आते, गुरुजी कृपा करो, कृपा करो। अकेले ही हैं, रोटी बना भी वाली भी तो चाहे। अच्छा जिनके हो गए हम उनसे मिलाई, हमने कहा भैया सब ठीक ठाक है। अरे गुरुजी कहां फंस गए, पहले ही ठीक है। मैं भी मिला, हमें बड़ी हंसी आने लगती है। इस दुनिया में विचित्र है, अद्भुत है। जिसके जो है नहीं वो रो रहा, और जिसके है वो भी रो रहा। हंस कौन रहा है? बोले एक ही हंस रहे हैं। बोले कौन? मुस्कुराकर राम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो इस दुनिया में उसको जीना आ गया। भगवान नाम को जपने वाले हमेशा मुस्कुराते ही। आपने कभी देखा होगा महात्माओं को रोते देखा? महात्मा नहीं रोते, क्यों? महात्मा बनते ही इसीलिए कि हंसो। महात्मा बना ही जाता हंसने के लिए। महात्मा इसीलिए तो बनते हैं कि भाई हंसो, मुस्कुराओ, जय जय सीताराम। तो ठाकुर जी के रूप का ध्यान करने के लिए गोकर्ण ने अपने पिताजी को समझाया, जाइए पिताजी भगवान का नाम जप करिए, यहां कोई किसी का नहीं है। तो
सोई आत्मदेव ब्राह्मण बन को गए। आहा, मन में भगवान नाम का जप किया। एक दिन माता जी भी, धुंधली देवी भी मर गई और गोकर्ण जी ने पिंडदान किया और 5 वेश्याओं को लाकर घर पर रख लिया धुंधकारी ने। उन वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी का वध कर दिया, मार दिया और आतताई मर ही जाता है। अंत तो गत्वा, आहा, गोकर्ण जी ने अपने भाई को माता पिता की तृप्ति के लिए पिंडदान किया, लेकिन एक दिन प्रेत बन करके धुंधकारी सताने लगा। पूछा, कौन हो? भैया, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं धुंधकारी। भाई, तुम प्रेत कैसे बन गए? हमने आपका पिंडदान भी तो किया है। धुंधकारी बोला, महाराज, हम कोई साधारण पापी नहीं है, नंबर 1 के पापी हैं और पिंडदान से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, कोई और उपाय करो। तो दूसरे दिन सूर्य भगवान से प्रार्थना की, महाराज, हमारा भाई प्रेत है, कोई उपाय बताओ जिससे मुक्ति हो जाए। सोई सूर्य भगवान बोले, केवल एक उपाय है, भागवत की कथा। अगर कोई श्रीमद् भागवत की कथा को सुन ले तो वो प्रेत बाधा से भी मुक्त हो जाता है। दूसरी बात सुनो, भागवत कितनी अद्भुत है। जिंदा आदमी को तो मोक्ष देती ही देती है। कोई अगर मर भी जाए, नंबर 1 का पापी हो, और मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत की कथा करवा दी जाए, धन्य है भागवत की कथा, सोई उस महापापी प्रेत का भी कल्याण हो जाता है। और 7 दिन तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और 7वें दिन जब बांस की 7 गांठें फट गईं, सोई दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हुआ और हाथ जोड़ करके धुंधकारी भागवत की महिमा गाते हुए कहने लगे, धन्यम भागवतिर्वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भगवान की कथा जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। तो भैया, भागवत की कथा इतनी सिद्ध है कि कोई महापापी भी 7 दिन तक बैठकर भगवान की कथा सुन ले, सोई उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन सुने कौन? जिसे भगवान से प्रेम है वही सुनते। बाकी कछु लोग तो ऐसे हो कि कथा सुनने आएंगे, बातें करेंगे दुनिया भर की। अच्छा भैया, फिर क्या हुआ? कई बार हमने माताओं को देखा है, माताएं आएंगी कथा सुनने, लेकिन एक तो बड़ी मुश्किल से निकल भी मिला तो नहीं, और कथा में वो पुरानी सहेली मिल जाए, आहा, फिर तो कथा और भागवत एक तरफ। अच्छा बहन, और सुनाओ, साड़ी बड़ी अच्छी ली तुम, कहां से ली? अरे वो नहीं है, वो अपने बड़े वो पुराने वाले भैया, हाँ हाँ, वो आजकल वो अच्छी अच्छी साड़ियां ले आ रहे। तो भागवत धरी पूरी साड़ी की कथा चल रही। और कई माताएं तो और बच्चे, अरे बहन तुम्हें पता है हमने आज कड़ी बनाई। फिर क्या बात? अरे कड़ी बनाई, तब तक पप्पू के पापा ने पानी मांगा। फिर क्या बात? जब तक मैं पानी देवे गई, जब लोग भर गई। ये देवी जी हरो भागवत हो रही, तुम कड़ी सुना रहे। ऐसे भी जबलपुर की माताएं ऐसी नहीं है, ये तो हमने विदेश की हैं बताएं, क्योंकि अभी हमें 5 दिन यहीं रहना है। पतो लगे कलई टमाटर घलन लगे बाबा छू, तो भागवत को सुनते हैं। तो हमने आप लोगों को नहीं, तो विदेश की बात। तो ठाकुर जी की कथा बड़ी अद्भुत है। जो इनको ध्याता है, भजता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। और ठाकुर जी हैं कैसे? हमारे प्रभु की बाकी यादा है। अच्छा, ठाकुर जी का दीवाना कौन कौन है ये बताओ पहले, पीछे वाले। एक गीत बढ़िया बहुत अच्छा याद आ गया, हम सुनाते हैं, बहुत आनंद आएगा। तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी
बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे, तेरी बाकी अदा ने ओ सांवरे।